हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फंक्शन इज वन वन और नॉट। नाउ देन हमने बात की थी हमारे ऑन टू फंक्शन के बारे में, एंड देन हमने बात की थी वन वन एंड ऑन टू के फंक्शन के बारे में। तो वन वन एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन। हमने ये तीन टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में क्लियर किए थे। कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया था। आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से किया होगा। नाउ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड जो ये आज का हमारा लेक्चर होगा, ये हम रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर, रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12। ठीक है जी। नाउ बट ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे एक लेक्चर में। ज्यादा क्वेश्चन मतलब कि ये भी नहीं है कि बहुत कम करेंगे, बट ये है कि हाँ, इतना आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा कि आप एक दिन में बहुत अच्छे से कवर करें। बात ये ना बच्चों कि मैं चाहूं तो आपका सिलेबस 2 दिन में रफा दफा करा सकता हूं, बट आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि ज्यादा गरम गरम खाने से मुंह जलता है। ठीक है, मुंह जल जाता है। सो हम धीरे धीरे खाएंगे, धीरे खाएंगे, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमारी जो ब्रेन को है वो चीज ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। क्लियर है? मतलब भाई एकदम से खा लेंगे पेट खराब हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे अपना करते रहेंगे सिलेबस पूरा। और डाइजेस्ट भी आप धीरे धीरे करते रहिए उसको। डाइजेस्ट के साथ साथ आपके क्या होगा कि आपको हर एक चीज पता होगी। 12th क्लास में ऐसा नहीं होगा कि आप एंड में जाके ये करें हबड़ दबड़ में, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा मार्क्स का है, इसको छोड़ देते हैं, ये कम मार्क्स का है। वो अभी से नहीं करना है, अभी बहुत टाइम है। धीरे धीरे करेंगे, बहुत अच्छे से सब कवर होगा। प्रॉमिस करता हूं आपको। लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसी सीरीज में आपके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व मैं कराऊंगा। ठीक है जी। लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व मैं कराऊंगा। आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे इस सीरीज देखने के बाद। जब आप बोर्ड एग्जाम बैठेंगे ना इस सीरीज देखने के बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पढ़ के आए हैं। क्लियर है जी? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको मेरी राइटिंग से भी कोई प्रॉब्लम है ना, कि मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूं या समझ में नहीं आ रही है, सो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की। ठीक है जी। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता क्या है? नाउ कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि आपने, अगर कंपोजिट का मतलब कि फंक्शन को जोड़ देना। ठीक है जी। मतलब फंक्शन को जोड़ देना एक तरह से, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। बट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज हम बात करते हैं क्या? हमने कहा लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, एंड भाई अगर हम कोई जोड़ेंगे तो इसका मतलब जोड़ने के लिए दो चीज चाहिए ना, तभी जोड़ेंगे ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? तो दो, हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको फंक्शन को, दो फंक्शन को जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको दो फंक्शन चाहिए। हमने कहा लेट एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी पर जा रहा है, एंड जी बी कोई फंक्शन जो कि बी से सी पर जा रहा है। पी टू फंक्शन, ये आपके दो फंक्शंस हैं। क्लियर? देन द कंपोजिट फंक्शन, देन द कंपोजिट फंक्शन of f and g
of f and g denoted by GOF, denoted by GOF and defined by GOF such that, कहां से जाएगा भाई, GOF कहां से जाएगा आपका, A से C पर, ठीक है जी। अब ये जाएगा कैसे, थोड़ा देखते हैं। GOF होता क्या है मेनली, GOF देखना भाई, यहां पे कोई सेट आपका ये A है, ये आपका A है, ये आपका क्या है B है, एंड ये आपका क्या है C है। क्लियर, ये आपका A है, B है, C है। इसने दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखिए F कहां जा रहा है, A से B पर जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है, कोई आपका कोई F है जो कि A से B पर जा रहा है। मान लो यहाँ पे क्या X टाइप का एलिमेंट है, तो B पे F लगा तो हमारे पास यहाँ क्या आ गई, F ऑफ X टाइप के एलिमेंट आ गए। क्लियर, एंड जो आपका B है वो C पर जा रहा है, किसकी हेल्प से, फंक्शन G की हेल्प से। तो यहां पर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यहां पर देखिए जी आप, यहां पर किस टाइप है, देखिए यहां पे हमने x पर f अप्लाई किया तो fx आ गया, यहां पर हम fx पर g अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, g ऑफ fx। क्लियर है जी यहां तक। तो हम बात कर रहे हैं कोई फंक्शन GOF है, GOF का मतलब क्या है, कोई एक फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन है। ये तो देखिए यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पर गया, बट हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि पूरा x से सीधा गोफ फंक्शन पे जाए। सो GOF को गोफ भी बोलते हैं, गोफ अगर आपका FOG होता है उसको बोलते हैं फोग, ठीक है, FOG फोग, GOF गोफ। क्लियर नाउ, तो अगर हमें क्या करना है, कोई हमारा फंक्शन GOF बनाना है, वो आपका कहां से जाएगा, वो आपका x से जाएगा, किस पर जी, सीधा C पर, A से सीधा जाएगा C पर। तो ये फंक्शन क्या बनेगा आपका, GOF। जो मैपिंग, जैसे ये मैपिंग है ना, ये मैपिंग x से fx पे गई जो f मैप कर रहा है, एंड g जो मैपिंग है वो b से c पर गई जो कि g मैप कर रहा है। बट अगर हम a से सीधा c पर लेके जाए, a से सीधा c पर ले जाए, तो वो फंक्शन होगा GOF, गोफ फंक्शन। क्लियर, अब गोफ को देखिए इसका मतलब क्या है जी, गोफ को हम क्या लिख सकते हैं, G ऑफ fx, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए f के लिए x क्या है, डोमेन, और f के लिए ही fx क्या है, रेंज। क्लियर है जी। तो g के लिए अगर हम बात करें, तो जो g है, ये g के लिए fx क्या है, डोमेन, एंड g के लिए ये g ऑफ fx क्या है, रेंज। क्लियर, बट अगर मैं बात करूं a से c पे कोई फंक्शन जा रहा है, उसके लिए क्या है, ये गोफ के लिए, गोफ के लिए a क्या है, ये a क्या है गोफ के लिए, डोमेन, एंड सी क्या है आपकी, रेंज। वो कैसे, देखिए जहां पे ये fx है, fx g के लिए क्या काम कर रहा है, डोमेन में काम कर रहा है, और डोमेन में काम करने के बाद आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला g ऑफ fx, ठीक है जी, g ऑफ fx। सो जो ये आपका c है, एक तरह से आपको जो c के एलिमेंट मिले, सबसेट होगा ये c का, g o f कहां जाएगा, c में जाएगा, रेंज। तो आपकी जो रेंज बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, c। अगर गोफ कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन ए है और उसकी रेंज कहां से आएगी, सेट सी से आएगी। ठीक है जी, ले यहां तक। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम फंक्शन को कैसे गो फोक बनाते हैं। क्लियर नाउ, एग्जांपल, एग्जांपल देखो क्या कहता है, एफ कोई फंक्शन है जो कि आपका 2 3 4
5 को मैप कर रहा है 3, 4, 5 एंड 9। ठीक है जी। एंड जी कोई आपका फंक्शन है जो कि 3, 4, 5, 9 को मैप कर रहा है 7, 11 एंड 15। क्लियर है जी। देखिए ये एक तरह से आपके लिए ए का काम कर रहा है। ये क्या है आपका ए के लिए काम कर रहा है। सॉरी मैं कलर थोड़ा गलत चूज कर लिया। ये आपका ए के लिए काम कर रहा है ऐसे। ये गया बी और ये क्या है बी। ये एक तरह से क्या है सी। जैसे हमने लास्ट में देखा था ना। देखिए लास्ट वाली स्लाइड क्या क्या बोल रही थी कि ये एलिमेंट ये एलिमेंट क्या है ए के एलिमेंट है। जब आपने एफ अप्लाई किया तो वो ए को बी पर लेके गया और जब जी अप्लाई किया तो वो बी को सी पर लेके गया। तो जो बीच के जो एफ की जो रेंज होगी वो जी के लिए डोमेन होगी। जो एफ की जो रेंज होगी ना वो जी के लिए क्या होगी डोमेन। क्लियर है जी। कंपोजिट फंक्शन में अब आपकी जो होगी ये उसके लिए रेंज होगी। तो सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉरी अभी तो सॉल्यूशन नहीं अभी तो ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि डिफाइंड एज एफ ऑफ 2 जो है आपका वो दे रखा है इसने 3। वो दिया हुआ है 3। एफ ऑफ 3 जो है वो आपको गिवन है 4। क्लियर। और एफ ऑफ 4 जो है आपका इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 के है और वो उसकी वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी। एंड ऐसे ही आपको जो g फंक्शन है g ऑफ 3 इक्वल्स टू g ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 7 एंड g ऑफ 5 इक्वल्स टू g ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 11। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हुआ। नाउ अगर हम बात करें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देखिए जी आप इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। इसने कहा फाइंड क्वेश्चन में ही अभी आपके बोला इसने फाइंड जी ओ एफ। ठीक है जी। आपको GOF निकालना है सभी के लिए। सभी के लिए जो भी आपको गिवन है। आपको पता है GOF की जो डोमेन होगी वो कहां से आएगी। तो आपको जो GOF है वो कहां से जाएगा ए से सी पर जाएगा। ठीक है जी। ए से सी पर जाएगा। तो सबसे पहले GOF अगर ए से सी पर जाएगा तो इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट आना चाहिए GOF 2 आना चाहिए भाई। ठीक है ना। GOF इसका मतलब कहां से आया GOF की वैल्यू 2 पे भी निकालनी है हमें। ये अभी पूरा एक ये है GOF फंक्शन है और 2 पे हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो GOF को हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ 2 और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है देखिए ऊपर गिवन है। ये f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3 की वैल्यू क्या है 3। ये क्या बना आपका G3। अब G3 की वैल्यू चेक कीजिए G3 ये रहा वैल्यू क्या है 7 इक्वल्स टू 7। क्लियर है जी। नाउ GOF नेक्स्ट क्या है आपका 3। एक एलिमेंट नेक्स्ट क्या है 3। ये क्या है G ऑफ F3 और F ऑफ 3 की वैल्यू क्या है आपकी देखिए ये रही 4। तो G ऑफ 4। अब आपको क्या देखना है G ऑफ 4 की वैल्यू। G ऑफ 4 की वैल्यू फिर से क्या है 7। क्लियर है। सिमिलरली GOF किस पर निकालेंगे 4 पर निकालेंगे। तो GOF 4 क्या होगा G F ऑफ 4। नाउ G और जो F ऑफ 4 की वैल्यू क्या है आपकी ये रही F ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 5। तो 5 इक्वल्स टू G ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 11। ठीक है जी। क्लियर है। तो ये आपके आंसर्स हुए। ऐसे ही आप G ऑफ क्या निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं G ऑफ 5 वो क्या होगा G5 F5 वैल्यू क्या है 5। तो G5 वो क्या आएगा आपका 11। तो ये आपका क्या हुआ
आंसर। क्लियर हुआ जी कि कैसे हम फंक्शन से वो निकालते हैं, कंपोजिट फंक्शन से। क्लियर है? नाउ एक नोट डालते हैं, अब एक नोट के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी नोट। पहले लिखते हैं फिर समझेंगे, ठीक है जी। तो देखिए नोट क्या कहता है, इफ एफ कोई फंक्शन है जो कि ए से बी पर जा रहा है, ठीक है, इज अ फंक्शन such that there exist a function g जो कि कहां जा रहा है, y से x पर जा रहा है। इसने बोला f कोई फंक्शन है, तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, कोई एक g फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि y से x पर जा रहा है, सच दैट ये देखें ध्यान से, जीओ एफ जो है आपका वो आ रहा है आई ऑफ एक्स, जीओ एफ जो आ रहा है वो आ रहा है आपका आई ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ जी जो आएगा वो आएगा आपका आई ऑफ वाई। देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर है जी? तो आपका यहां पे देखिए नोट क्या कहता है, इफ एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, कोई एक जी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि y से x पर जा रहा है, वो y से x पर जा रहा है, सो जी ओ एफ जो है वो आपका i ऑफ x है, जी ओ एफ जो है वो i ऑफ x है, i ऑफ x का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x। क्लियर? एंड एफ ऑफ जी जो है वो आपका क्या है, आई ऑफ y, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y। क्लियर? देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, एफ आपका हमेशा 1 1 एंड ऑन टू होगा। क्लियर? ये नोट आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने का ट्राई करना, ठीक है। आपके लिए जो इसका प्रूफ है, इसका जो भी प्रूफ है वो आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है जी, ये आपके लिए होमवर्क है। जिसने कर लिया वो कमेंट में यस लिख देना, जिससे नहीं हुआ वो कमेंट में नो लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूफ भी करा देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन से पहले एक बार प्रूफ करा देंगे, इसका कोई बात नहीं, ठीक है। बट आप ट्राई करना, बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप ट्राई करेंगे ना, भले ही आपसे नहीं होगा, बट अगर आपने 4 लाइन भी ट्राई की ना, वो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी कि आपने 4 लाइन वो ट्राई की थी, तो वो आप एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। अगर मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, आप देख भी लोगे, बट वो आपको, मान लो आप आज तो उसको याद भी नहीं करोगे, एग्जाम के जब एग्जाम आएंगे ना तब आप उसको उठा के देखोगे, बट तब आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सिलेबस कवर करने के तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप, मैं होमवर्क देता हूं, अगर आप उसको रियली जाके ट्राई करते हैं ना, सो वो आपका आधा काम आसान कर देता है। वो चीजें जो भी आप चीजें लॉन्ग टर्म याद रहती है ना, वो चीजें वो होती है जो आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, आपको सोचने का थोड़ा वो मिलता है। अगर आप देखिए सिलेबस है, सिलेबस को अगर आप सिर्फ पढ़ने के और पास होने के पर्पज से पढ़ेंगे ना, तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, फैक्ट ही ये है कि अगर आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना 11th 12th, इसमें आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ना, यही आपका आगे डिसाइड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हमारा आज का लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, विच इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये जो टॉपिक है आपका, अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी आपका बीएससी कर रहा है, बीएससी भी कर रहा है और वो सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, बट वो अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है ना, कि बीएससी में बस पास हुआ पढ़ गए,
ये वो, तो उसको मैं गारंटेड बता दूं बाइनरी ऑपरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होगी। क्यों नहीं पता होगी? क्योंकि वही बात है, फिर से मैं कहूंगा कि 12th में कोई इस चैप्टर को सीरियस लेता नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कम मार्क्स का है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ज्यादा मार्क्स का है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको यहीं से अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये चैप्टर अगर आप यहीं से अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे जाके ये सभी डेफिनेशन आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि बेसिक आपको पहले से पता होगा। तो आइए बात करते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। अ बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिनोट कर रहा हूं मैं इसको स्टार से। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। जो आपका ये बाइनरी ऑपरेशन होगा वो फंक्शन होगा। डिफाइंड देखिए जी, डिफाइंड कैसे होगा? स्टार कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है सच दैट ए क्रॉस ए से वो मैप करेगा आपका ए पर। ठीक है जी, ए क्रॉस ए से मैप करेगा वो आपका ए पर। क्लियर है? दैट इज इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। भाई कैपिटल ए से आएंगे दोनों एलिमेंट, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? एलिमेंट है ऑफ सेट ए के। हम ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? अगर फर्स्ट लेक्चर में आपने ध्यान से देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर में आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया गया था। तो ए क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट होते हैं सच दैट ए कोमा ए कहां से आते हैं? कैपिटल ए से आते हैं। क्लियर? सो ऐसे ही हमने कहा लेट इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन देन हमने ए स्टार, स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ए स्टार, जो भी आपका ए स्टार बनाया मैंने, ए स्टार बी अप्लाई किया, सो में क्या मिला? सी। ठीक है जी, तो हमने क्या किया? ए स्टार बी मिला, ए स्टार बी हमने लिया तो हमें क्या एलिमेंट मिला? सी। सो वो भी एलिमेंट आपका ए का ही होना चाहिए। तो इफ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, अगर स्टार कोई आपका बाइनरी ऑपरेशन है, सो वो ए क्रॉस ए से ए पर मैप करेगा एंड ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट है, आप ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट है उस पर अगर आप कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, सो आपको जो एक थर्ड एलिमेंट मिला वो भी आपका किसका होना चाहिए? वो भी आपका एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा लेट ए इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ये क्या है? आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, हमें शो करना है। हमने कहा फर्स्ट देखिए, इसने बोला चेक करना है कि जो आपका प्लस है इज बाइनरी ऑपरेशन और नोट। जो आपका ये प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर नहीं होगा। सो देखिए बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करते हैं? सॉल्यूशन देखिए, प्लस को बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? प्लस आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा सच दैट वो अगर आपका ए क्रॉस ए से ए पर मैप कर जाएगा। अब ए यहां पे है क्या? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जी, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जी, और ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। जो नोटेशन होता है ना जी नेचुरल नंबर का, आप तो वैसे एन बना देते हैं, बट जो एग्जैक्ट नोटेशन होता है वो ऐसे होता है। क्लियर? तो इसलिए मैं ये मत सोचना कि सर
ये फालतू का डंडा क्यों घुसा रहे हैं, ठीक है। तो ये फालतू का डंडा नहीं है, ये नोटेशन होता है, फिर एन में और नेचुरल नंबर के सेट में कोई फर्क नहीं दिखेगा ना। क्लियर नाउ। तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए हमने कहा लेट ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से, और ए क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड बी भी कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ए से, वो भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू कोई करके सी मिला, तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा। देखो सोचिए, मैंने कहा ए और बी मैंने यहां पे क्यों लिए हैं, क्योंकि एक नेचुरल नंबर के सेट के बारे में बात हो रही है, जो सेट में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो भाई मैं कोई एक पर्टिकुलर उठा के मैं बात करूंगा तो दूसरा बच्चा गुस्सा हो जाएगा ना। भाई मान लो मैंने अपने मन से बात की वन से, मैंने कहा एक तो मैंने वन उठा लिया, एक मैंने टू उठा लिया, तो दूसरा बच्चा कोई गुस्सा होगा, कोई जो फाइव और सेवन का से करना चाह रहा होगा इस क्वेश्चन को, वो तो गुस्सा हो जाएगा ना। उसके मन में डाउट रह जाएगा कि भाई सर ने वन और टू लेके बताया, क्या पता फाइव और सेवन ना करे, है ना। सो मैंने ए और बी ले ली। अब आप जिसके जो भी नंबर फेवरेट नंबर है आप वो उठा के यहां पे रख लेना, ठीक है जी। सो अगर मैं बात करूं ए और बी की, ए और बी नेचुरल नंबर है, उनको ऐड करके एक अनदर नेचुरल नंबर मिला सी, तो क्या वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। पहले बात तो जो आपको ऐड करके मिला क्या वो नेचुरल नंबर होगा। अब आप एग्जाम्पल पे देखिए, हमने कहा लेट, मैंने कहा टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, थ्री बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और टू प्लस थ्री इक्वल्स टू क्या है फाइव, वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर मैं दो नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे जो थर्ड नंबर मिलता है वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब क्या, जो सी है वो बिलोंग करेगा ए के अंदर, मतलब नेचुरल सेट के अंदर। तो इंप्लाइज दैट जो आपका प्लस है ना, प्लस प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, और इजी भी है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सेकंड का लेते हैं, मैं इसी में बोलता हूं कि मैंने कहा चेक करो, सेट आपका सेम है, नेचुरल नंबर का ही सेट है, हमें चेक करना है क्या जो माइनस होगा, माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ठीक है जी। तो माइनस को बाइनरी ऑपरेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए के जो सेट, सॉरी ए क्रॉस ए से सेट ए में जाना चाहिए, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने कहा लेट वन बिलोंग्स टू ए, नेचुरल नंबर है, एंड थ्री बिलोंग्स टू ए, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। तो हमने कहा माइनस लेना है बाइनरी ऑपरेशन, तो मतलब क्या है कि दो एलिमेंट के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, वन माइनस थ्री इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू। क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो भाई वन से स्टार्ट होते हैं, ये तो माइनस टू आ गया, वन से होता है। नेचुरल नंबर में कभी माइनस नंबर देखा है, काउंटिंग में कभी माइनस नंबर देखा है, होते हैं बट नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होते। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या हुआ आपका जो नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जो माइनस है, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि नॉट बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा यहां तक आपको, है ना। अब जैसे अगर आपको प्लस के बारे में बात की, माइनस के बारे में बात कर ली, अब हम एक बार डिवाइड और मल्टीप्लाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है हमारी, है ना, उनसे उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये चार तो सिंबल पढ़े अब तक, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा चेक करना है ए कोई सेट है, वो भी नेचुरल नंबर का ही सेट है, वन टू थ्री फोर अप टू शो ऑन, एंड हमने चेक करना है पहले कि जो मल्टीप्लाई का साइन इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। अब देखिए जी, अगर मल्टीप्लाई का साइन बाइनरी ऑपरेशन रखता है तो उसमें क्या होगा, ए क्रॉस ए से ए पर एलिमेंट्स जाएंगे, ठीक है बात।
क्लियर है बात? तो मैंने कहा लेट A belongs to A and B belongs to A, so implies that A into B equals to कोई C मिलेगा। भाई आपस में अगर आप किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अनदर नंबर मिलता है। बात सही है ये? किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अनदर नंबर मिलता ही मिलता है, थर्ड नंबर बनता है। ठीक है बात? तो मान लीजिए, तो जो ये नंबर होगा, क्या ये नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? कोई भी दो नंबर सोच लीजिए अपने मन में। मान लो एक ने सोचा, मैंने कहा a इक्वल टू 5 लिया और b इक्वल टू 7 लिया, तो a इंटू बी क्या हुआ? 5 7 जा 35। तो जो ये वैल्यू आई c की, ये भी तो क्या है आपका नेचुरल नंबर ही है। 35 भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। तो इसका मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो एलिमेंट्स की, नेचुरल नंबर के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका ये प्रोडक्ट वाला साइन है, इट इज बाइनरी ऑपरेशन, या जो आपका ये है, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी। आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि आपका जो डिवाइड होगा, डिवाइड का जो साइन होगा, वो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए वही बात है कि आपका डिवाइड कोई साइन होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब वो सेट के एलिमेंट्स की ऑर्डर्ड पेयर से एक अनदर मैप करेगा, एक रो से पे ए पर मैप करेगा। हमने कहा लेट 1 बिलोंग्स टू ए, नेचुरल नंबर है जी, एंड 3 बिलोंग्स टू ऑल्सो ए, नेचुरल नंबर है जी। अब बात करते हैं डिवाइड के, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये नेचुरल नंबर है? बिलोंग करेगा ए के अंदर या फिर नहीं? बताइए। ये भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, ये तो रैशनल नंबर होता है। क्या है ये? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि जो आपका ये 1/2 है, नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है जी, आई बात समझ में? हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात किया। बाइनरी ऑपरेशन हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है, बट जो आपका डिवाइड है एंड सब्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा विद रेस्पेक्ट टू द नेचुरल नंबर सेट। विद रेस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपका जो ये बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन रख रहे हैं, जो कि आपका क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई, और दो बाइनरी ऑपरेशन नहीं रख रहे, जो कि डिवाइड एंड माइनस। क्लियर? तो यहां पर आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है चैप्टर 1 की। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 जो भी आपके हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी से पहले करेंगे हम, वो सभी आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।